नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही यहां सामने आई है। अंडरपास में बारिश के पानी में डूबा बच्चा, अंडरपास के पानी में डूबे बच्चे की मौत हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ा अपडेट आपको हम दे दें, न्यूज़ वन इंडिया ने पहले भी यह खबर दिखाई थी। अंडरपास में बच्चों के नहाने की खबर हमने दिखाई थी। खबर का संज्ञान लेते तो आज यह हादसा नहीं होता। मासूम बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन, ये सवाल है। नगर निगम, जिला प्रशासन या फिर पुलिस महकमा? तो इससे पहले भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। अंडरपास में बच्चे नहाते हुए नजर आ रहे थे। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और आखिरकार आज ये बड़ा हादसा हुआ है। अगर उसी समय इस खबर का संज्ञान लिया गया होता, इन तस्वीरों की तस्दीक की गई होती, तो आज ये बड़ा हादसा नहीं हुआ होता। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। बरसात हो रही है, लगातार गाजियाबाद में घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया ने इससे पहले भी अंडरपास में बच्चों को नहाते हुए ये खबर दिखाई थी और उसी समय इस खबर की तस्दीक करनी थी, उसी समय इस खबर पर संज्ञान लेना था और कार्रवाई करनी थी नगर निगम पुलिस महकमे को। लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई खबर दिखाने के बाद भी नहीं की गई है। और अब इसी पानी में डूबकर एक बच्चे की मौत हो गई है। जाहिर तौर पर अब इसका जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी लेने के लिए कोई सामने नहीं खड़ा होगा। सभी एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी न्यूज़ वन इंडिया ने बड़ी ही प्रमुखता के साथ और बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ ये तस्वीर दिखाई थी। जब भी गाजियाबाद में बारिश होती है, अंडरपास में इसी तरीके का पानी भर जाता है और इसमें बच्चे नहाते हुए नजर आते हैं। शिवम गौतम सहयोगी हमारे साथ में गाजियाबाद से समय लाइव जुड़ चुके हैं। शिवम, ये तस्वीर हमने पहले भी दिखाई है। इसकी कोई भी संज्ञान इस तस्वीर का नहीं लिया गया था, ना खबर का संज्ञान लिया गया। किसकी गलती आखिरकार मानी जाएगी? किसकी इतनी बड़ी लापरवाही? एक मासूम की जिंदगी चली गई है। देखिए, बड़ी लापरवाही नगर निगम गाजियाबाद की सामने आई कि जिस तरीके से हर बारिश के बाद गाजियाबाद में तमाम दावों की पोल खुलती नजर आती है। हालांकि इस बार भी बारिश के बाद वही तमाम जितने भी दावे किए गए थे कि इस बार जल भराव नहीं हो पाएगा, वो एक बार फिर सभी दावे फेल हुए और गाजियाबाद में जगह जगह जल भराव की तस्वीरें सामने आई। जिस तरीके से हमने पिछली बारिश में गौशाला अंडरपास की तस्वीरें दिखाई थी, हालांकि उसके बाद एक्शन में आई गाजियाबाद की नगर निगम मेयर ने पत्र लिखकर अपर नगर आयुक्त से पूरी जांच करवाई थी और जितने भी तमाम ठेकेदार हैं जो भी नालों की सफाई करते हैं, सीवर की सफाई करते हैं, उनका वेतन रोकने की भी बात कही थी। जी। हालांकि इस बार बारिश के बाद जल भराव हुआ और गौशाला अंडरपास में एक 20 साल के युवक की दर्दनाक मौत हो जाती है। तो बड़ा सवाल न्यूज़ वन इंडिया ये पूछता है कि आखिर उस युवक की मौत का जिम्मेदार कौन है? आखिर उन अधिकारियों पर एफआईआर कब होगी जिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते एक दिन में युवक की जान चली जाती है? जी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये बड़े पैमाने की लापरवाही है शिवम। अब आखिरकार जवाब कौन देगा? ये हर साल होता है, हर समय होता है और अभी बारिश का मौसम बीता नहीं है। लगातार ये तस्वीरें हमने गाजियाबाद नगर निगम को आंखें खोलने के लिए दिखाई हैं। वेतन रोकने भर से या उस समय एक्शन में आने भर से क्या आप थोड़ा सा फड़फड़ा लेते हैं? जब खबर दिखाई जाती है उसके बाद आप शांत हो जाते हैं। क्या इस बात का एहसास नहीं होता कि करोड़ों रुपए जो आते हैं इन सारी चीजों को ठीक ठाक करने के लिए, जब बरसात का मौसम आता है सड़कों पर तमाम गड्ढे भर जाते हैं, उन गड्ढों में बच्चे गिर जाते हैं और अब ये अंडरपास में जो मौत का मामला सामने आ रहा है, आखिरकार हाथ पे हाथ धरे हर साल ही नगर निगम क्यों बैठा रहता है? बारिश के पहले की ये तैयारियां ये मौत होने के बाद भी नहीं पूरी की जाती हैं। देखिए, कहीं न कहीं जिस तरीके से पिछली बारिश में जल भराव हुआ था, उससे गाज़ियाबाद नगर निगम को सबक लेने की ज़रूरत थी। पर उसके बाद कुछ दिन बाद ही आज फिर बारिश होती है और महज़ 1 घंटे की बारिश में ही नगर निगम के तमाम दावों की पोल खुलती नज़र आती है। हालाँकि तमाम दावे किए गए थे कि इस बार जल भराव नहीं होगा, पर इस बार जो चलिए जल ठीक है, आप भराव हुआ, नजर जल बनाए भराव रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे शिवम। आगे बढ़ेंगे। मऊ से बड़ी खबर है, मुख्तार अंसारी की संपत्ति पर फिर से चला योगी सरकार का बुलडोजर। माफिया मुख्तार अंसारी का ढा दिया गया अवैध स्लॉटर हाउस। कल लखनऊ में मुख्तार के अवैध निर्माण पर चला था सरकार का बुलडोजर। ग्रीनलैंड की जमीन पर बना था मुख्तार का अवैध स्लॉटर हाउस। मुख्तार अंसारी के संरक्षण में चल रहा था अवैध स्लॉटर हाउस। ये डीएम की तरफ से डिटेल दी गई। अवैध मांस और चमड़ों का ट्रकों से कारोबार किया जाता था। 40 से 45 लाख की संपत्ति से बनाई गई थी, ये मकान बनाया गया था। 1 दर्जन से ज्यादा अवैध मकानों पर कार्रवाई की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट सीओ सिटी के नेतृत्व में भारी फोर्स मौजूद है। क्षेत्र के बंधा रोड पर बना था अवैध स्लॉटर हाउस। लगातार ये कल से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी तक सरकारें आई और चली गई, लेकिन मुख्तार अंसारी जैसे बड़े बाहुबली पर किसी ने भी हाथ डालने की कोशिश नहीं की। मुख्तार अंसारी इस समय जेल में है, लगातार आप सभी को मालूम है। और अवैध तरीके से जो भी निर्माण मुख्तार अंसारी ने करवाए हैं, जो भी अवैध तरीके से
तक कारोबार वो करता है, उसका बेटा जो भी करता है, उन सभी मकानों पर, उन सभी अवैध कब्जों पर अब पुलिस का शिकंजा, योगी सरकार का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी बानगी आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। यह अवैध स्लॉटर हाउस है जिसे ढा दिया गया है। एसके बाजपाई अपडेट के साथ इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, कल से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि अभी तक जो तमाम सरकारें आई हो गई, बड़े वादे किए, सभी का वादा अपराध नियंत्रण पर था, लेकिन अभी तक बड़े बाहुबलियों पर किसी ने भी उनके गिरबान पर हाथ डालने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन बीजेपी की सरकार में ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कि उनके किलों को ढहाने की कोशिश हो रही है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम देखें, लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो कहीं ना कहीं लंबे समय से अपने रसूख के चलते बचे हुए थे। चाहे पुलिस प्रशासन रहा हो या फिर स्थानीय जिला प्रशासन, उन पर कार्रवाई करने से अब तक बचता रहा है। आज सरकारें आई और चली गई, लेकिन बावजूद इनके उनका रसूख लगातार चलता रहा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही थी कि उनकी राजनीतिक पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी। कहीं ना कहीं उस राजनीतिक मजबूती और उसके अलावा जो उनकी स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन में पकड़ थी, कहीं ना कहीं उसकी वजह से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों के डेटा को देखेंगे तो योगी सरकार लगातार ऐसे माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। चाहे वो प्रयागराज रहा हो, मऊ रहा हो, गाजीपुर हो या फिर राजधानी लखनऊ ही क्यों ना हो, लगातार इन पर कार्रवाई हो रही है। कल राजधानी लखनऊ में भी 2 टावर जो मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम थे, हालांकि जो शत्रु संपत्तियां थी उनमें फर्जीवाड़ा कर ये टावर्स बनाए गए थे, जिसका लेआउट भी पास नहीं था और डॉक्यूमेंट से शत्रु संपत्ति का डिटेल भी हटा दिया गया था। मामला करीब 50 साल पुराना है, लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे मामले में दस्तावेज जुटाए, जिसके बाद आला अफसर मौके पर पहुंचे और पूरे उसकी इमारत को ढा दिया गया, जमींदोज कर दिया। वापस आपके पास अभिषेक राय हमारे साथ में मऊ से संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट है मौजूदा, विस्तार से बताइए। जी, आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ मामला है। जो मुख्तार अंसारी के करीबी थे, जो स्लॉटर हाउस चलाते थे, आधा से दर्जन स्लॉटर हाउस बना थे, मगर फिलहाल 2-3 पे कार्रवाई चल रही है और जिला प्रशासन ने कहना कि सबको अवैध रूप से माना जा रहा है और क्योंकि ग्रीन लैंड में बनाया गया था और मुख्तार अंसारी की वजह से ये सब कारोबार फल फूल रहा था। और लगातार प्रशासन के मौके पे डीएम और एसपी खुद मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, मौके पे खुद वो गिराने में लगे हुए हैं। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एसके लगातार हमारे साथ बने। एसके, आगे और क्या क्या जानकारी है? साफ तौर पर डीएम की तरफ से कहा गया है कि 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे अवैध निर्माण है जिसे ढहाने की पूरी कोशिश की जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर कल ये पहला मामला था जब 2 टावर्स आसपास के जो करीब 10,000 से ज्यादा स्क्वायर फीट में गिराया गया। उसके अलावा जो आसपास जमीनें थी, 30,000 से ज्यादा स्क्वायर फीट जो आसपास चीजें थी, उनको भी जो जिनके पास कागजात नहीं थे या जो फर्जी तरीके से बने थे, अवैध निर्माण थे, उनको भी प्रशासन ने हटवाया है। अब निश्चित तौर पर बाकी संपत्तियां जो लखनऊ के अन्य इलाकों में हैं, उनकी भी तस्दीक की जा रही है, उनके दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। जो फर्जीवाड़ा अब से कई साल पहले हुआ है, उन फर्जीवाड़ा को लेकर लगातार एक एक पेपर की बहुत ही सघनता से जांच हो रही है। तो निश्चित है कि राजधानी लखनऊ से लेकर बाकी स्थानों तक भी यह कार्रवाई होगी। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख के बाद तो अब जो लाइसेंस जारी हुए थे, हम शस्त्र लाइसेंस की बात करें तो लगातार चाहे उनके गुर्गों के हों, परिवार के हों, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है। अगर हम ताजा मामला देखें तो लखनऊ में और अभिषेक, आप दोनों लोग नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो एक बार फिर से वो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं जो स्लॉटर हाउस गिराया गया है, जिस पर बुलडोजर चला है और योगी सरकार की ये बड़ी कार्रवाई माफियाओं पर अब शुरू हो चुकी है। मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद को हो, कोई भी बच नहीं पाएगा। और जैसे अवैध निर्माण इन्होंने किए हैं, अवैध कब्जे किए हैं, सालों से ये कब्जा है, 1-2 साल का मामला नहीं है, सालों से ये कब्जा किया गया है मुख्तार अंसारी की तरफ से, इनके करीबियों की तरफ से, और उस पर अब योगी सरकार का बुलडोजर चढ़ रहा है।
गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां रोटरी क्लब ने लगाया आई कैंप। साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में लगाया गया आई कैंप में 140 लोगों की आंखों की जांच की गई है। रोटेरियन डॉक्टर योगेंद्र विज ने जांच की है। जांच के बाद में डॉक्टर ने लोगों को टिप्स दिए हैं। चेकअप के साथ में आंखों का ख्याल रखें, बच्चों को मोबाइल का कम इस्तेमाल करने की सलाह दी। कैंप आए लोगों में 4 लोगों की आंखों की सर्जरी होगी। रोटरी क्लब की तरफ से दिया जाएगा सभी की सर्जरी का खर्चा। आपको बता दें, इस दौरान कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन आलोक गुप्ता, क्लब के प्रेसिडेंट रोटेरियन संदीप मिगलानी, सचिव दिनेश गर्ग रोटेरियन, मोना गर्ग रोटेरियन, सचिन जैन रोटेरियन, उर्मिला जैन समेत अन्य रोटरी के सदस्य भी मौके पर मौजूद थे। आज तकरीबन हमने जो कैंप किया है इसमें ऑलमोस्ट 140 पेशेंट्स हमने स्क्रीन आउट करे हैं, जिसमें से करीबन 20 से 25 पेशेंट्स ऐसे थे जिनको चश्मे की ज़रूरत थी, और उनके हम क्लब के माध्यम से हम चश्मे भी बना के देंगे। साथ साथ 3-4 पेशेंट्स ऐसे भी थे जिनको आँख की सर्जरी की भी ज़रूरत थी जी, और उसके लिए भी हमने उनको आश्वस्त किया है कि सर्जरी जो है क्लब के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी। ये हमने पहले भी कई जगह हमने प्रेजेंटेशन करे हैं कि जब ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन ट्यूशन्स वगैरह का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ गया है, तो बच्चे ज़्यादातर मोबाइल या लैपटॉप और इस तरह के डिवाइसेस पे ज़्यादा फोकस रहते हैं। तो उनको ज़्यादातर हम यही सुझाव देते हैं कि जो उनका पोस्चर है, जैसे अगर मोबाइल पे कर रहे हैं या अगर लैपटॉप पे कर रहे हैं, तो अपना हेड पोस्चर बिल्कुल सीधा रखें, इस तरीके से नीचे झुक के ना करें। और कंप्यूटर पे या अगर लैपटॉप पे अगर ज़्यादा देर, क्योंकि 35 से 40 मिनट की एक सेशन क्लास होती है इनकी, जितना ज़्यादा ब्लिंक करें वो ज़्यादा बेटर रहता है, ताकि आँख के अंदर पार्शियल ड्राइनेस ना बने और कलर और ब्राइटनेस जितनी ज़्यादा ये कम रख सकें वो ज़्यादा बेटर। आज इसमें 140 लोगों की जांच की गई, जिसमें 15 से 20 आदमियों को तो चश्मे की उम्मीद लगी है, और चश्मा हम लगवाएंगे। रोटरी क्लब गाजियाबाद हेरिटेज के तरफ से हम स्पॉन्सर करेंगे, और 3-4 जनों की सर्जरी होनी है, वो भी रोटरी क्लब और गाजियाबाद हेरिटेज ही अपने तरफ से कराएगा। बच्चों के बारे में भी जांच हुई है, और डॉक्टर साहब ने उसके बारे में टिप्स भी दी हैं कि उन्हें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, और हमने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये कैंप लगाया है। अभी तक हम कोविड के ऊपर कोविड की टेस्टिंग करा चुके हैं, फेस मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन करा चुके हैं, सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन करा चुके हैं, हम वृक्षारोपण करा चुके हैं, और हम बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले समय में भी करा रहे हैं, जिसका हम आपको बताते रहेंगे। आज हमारे डीजी साहब आलोक गुप्ता जी ने भी हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया था, और सब मेंबर हमारे आए, और क्षितिज जैन जी की फैक्ट्री में आज क्लब ऑफ हेरिटेज की तरफ से टाइम पे बहुत सारे कैंप्स लगाए जाते हैं, जिसमें सब कुछ जो भी है, आई चेकअप है, कोविड चेकअप है, सब कुछ फ्री कराया जाता है। सारा चेकअप जो है, जो भी अरेंजमेंट्स है रोटरी क्लब की तरफ से कराया जाता है। और इसमें हमने वृक्षारोपण का प्रोजेक्ट है, बच्चों को ज़रूरतमंद बच्चों को खाना भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, फ्रूट्स भी किए थे। अब तक मतलब काफ़ी हम कर चुके हैं। रोटरी क्लब ऑफ हेरिटेज 15 अगस्त को हमने एक सैनिटेशन किट दी थी, उसके अंदर कुछ खाने का सामान सब घर से बना हुआ और कुछ पैकेट सामान भी अनाथ बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया था। और हम टाइम टू टाइम कोविड कैंप, कोविड फ्री चेकअप कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो 15 अगस्त को हमने एक सैनिटेशन किट दी थी, उसके अंदर कुछ खाने का सामान सब घर से बना हुआ और कुछ पैकेट सामान भी अनाथ बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया था। और हम टाइम टू टाइम कोविड कैंप, कोविड फ्री चेकअप कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने 8 लुटेरों से 1 लग्जरी गाड़ी, 3 बाइक बरामद की है। बदमाशों से 10 मोबाइल, 2 तमंचे भी जब्त किए गए। हाईवे पर सवारियों को बैठाकर सुनसान जगह पर लूटपाट किया करते थे। लूटपाट के बाद में पीड़ितों को झाड़ियों में फेंककर फरार हो जाते थे। 8 बदमाशों पर पहले दर्ज हो चुके हैं लूटपाट के कई मुकदमे। बदमाशों की कुंडली खंगालने में दादरी की पुलिस अब जुटी हुई है। ललित पंडित अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? जी बिल्कुल, ये ग्रेट नोएडा की दादरी पुलिस का एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उनके द्वारा 8 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है,
जिनके कब्जे से एक लग्जरी गाड़ी, 3 मोटरसाइकिल, 10 मोबाइल, 2 तमंचे, 4 चाकू पुलिस के द्वारा बरामद किए गए। इन लुटेरों के द्वारा जो हाईवे है, हाईवे के ऊपर जो जितनी भी लग्जरी गाड़ियां इनकी चलती हैं, उन गाड़ियों में सवारियों को बिठा करके उनको सुनसान एरिया में ले जाकर के उनके साथ में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता था। बीते दिनों कई बार दादरी पुलिस को इस तरह की कंप्लेंट मिली। उसके बाद दादरी पुलिस की टीम के द्वारा हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाया गया और उस चेकिंग में ही इन 8 लुटेरों को पकड़ा गया है। यहाँ दादरी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी इस तरह से हाथ लगी है। जी चलिए, अपडेट के लिए शुक्रिया। गाजियाबाद में नगर निगम की बड़ी लापरवाही, बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हुआ। गौशाला अंडरपास में जलभराव, अंडरपास में पानी में डूबा बच्चा। पुलिस बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो गौशाला अंडरपास के पास में जलभराव की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गाजियाबाद में नगर निगम की बड़ी लापरवाही, मौत का मामला भी सामने आ चुका है, जो खबर हमने आपको बताई। खबर जौनपुर से, जहां इलाज के नाम पर अश्लील हरकत, महिला मरीज से बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर हरकत की। अश्लील हरकत करने का वीडियो वायरल। चीफ फार्मासिस्ट राजकुमार पांडे पर आरोप। सीएमओ डॉक्टर राकेश कुमार ने वीडियो की जांच करके कार्रवाई की बात की है। फिरोजाबाद के थाना सीसागंज इलाके में डाकघर के बहाए नए आधार कार्ड हो या फिर पुराने आधार कार्ड में किसी भी तरीके का संशोधन नहीं करवाने को लेकर डाकघर द्वारा लोगों को फॉर्म बांटे जा रहे हैं। जहां आधार कार्ड को सही करवाने या पुराने आधार कार्ड में किसी भी तरीके की संशोधन सही कराने आए लोगों ने कोविड-19 को जारी गाइडलाइंस को मजाक बना दिया, जहां लोग किसी भी नियम का पालन करते हुए नजर नहीं आए। मेरा नाम नितिन मिश्रा है। आप यहाँ किस डाकखाने में आए हैं, किस तरह के हालात हैं बिल्कुल देख के आज? मैं यहाँ पे अपने आधार कार्ड में कुछ संशोधन कराने के लिए आया था। यहाँ जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इतनी यहाँ पर भीड़ है, यहाँ पर संशोधन की बात तो बहुत दूर, यहाँ पर घुसना भी बहुत मुश्किल है। और ये